पुलिस अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि हमलावर एक था, यहाँ बगल वाली इमारत की छत से सैफ अली खान के घर की छत पर वो कूदता है और फिर सीढ़ियों के जरिए हमलावर घर में दाखिल हो जाता है। हमलावर की पहचान सीसीटीवी के आधार पर की गई है और 10 टीमें अलग अलग दिशाओं में हैं जो हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये पुलिस के जरिए जानकारी साझा की गई है। जितेंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि घर की छत पर ये हमलावर कूदा, बगल वाली छत से ये इस छत पर कूदा और फिर सीढ़ियों के रास्ते ये घर में दाखिल हुआ। जीएस अवाना सर, क्योंकि शुरुआती तौर पर इसे चोरी का मामला कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसे चोरी तक ही सीमित समझें? क्योंकि चोर को क्या एक सेलिब्रिटी का घर मिलेगा जहां वो जानता होगा कि इतना ज्यादा सुरक्षा पहरा होगा? शुरुआती तौर पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि घर में जो हाउस हेल्प काम करती थी उससे कोई कनेक्शन इसका हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, पति हो, पूर्व पति हो, या पति से कोई विवाद चल रहा हो और वो घर में दाखिल होकर उससे कोई बहस कर रहा था, उससे वो बात कर रहा था और सैफ अली खान बीच में आ गए और चाकू का शिकार हो गए। देखिए, ये तो कई डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलती। पर जो मुझे बड़ा इसमें सुन के जो अभी पता चला, जो जिस तरह से ये मुंबई पुलिस एड्रेस कर रही थी, तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि साथ की बिल्डिंग से उनकी छत पे कूदा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। यानी कि छत से कोई भी आदमी जब चाहे वो घर के अंदर घुस सकता है। सीढ़ियों पे ना कोई दरवाजा है ना कोई और रुकावट है, और जो पड़ोस में मकान है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वहां से कूद के आदमी आ सकता है। तो ये बात मुझे हजम नहीं होती। एक छोटे से घर में भी जो है सीढ़ियों के ऊपर अच्छा लोहे का दरवाजा लगाते हैं और उसको सुरक्षित करते हैं कि छत से कोई भी आदमी अंदर ना आ जाए। और अवाना सर, एक बात और भी तो ना, आजकल तो आम लोग भी थोड़ा सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। वो कई तरह के लॉक्स अपने मेन गेट पर लगाते हैं। वो फिंगरप्रिंट वाले भी लॉक होते हैं, वो पासकोड वाले भी लॉक होते हैं, अलग अलग लॉक, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी वो बेहतर तरीके से चल सके। तो क्या सैफ अली खान जैसी हस्ती के घर में ऐसा कोई लॉक नहीं होगा? आसानी से वो दाखिल हो सकता है क्या बिना बिल्कुल किसी लॉक हाउस हेल्प होगा। की हेल्प के? जितना मेन गेट को सिक्योर किया जाता है लॉक से, दरवाजे से, उतना ही जो छत से अप्रोच होती है उसको भी किया जाता है। दोनों की बराबर लगभग स्ट्रेंथ होती है। एक तो ये बात मेरे समझ से परे है। दूसरी बात ये कि वो अगर कोई बहुत बड़े गैंग का आदमी था और उसके पीछे कई बड़े लोग थे, और तो अकेला क्यों था? हाँ। उसके साथ बाहर से कोई नजर नहीं आया, जैसा सीसीटीवी में बताया। पड़ोस से भी वो एक ही जंप कर रहा है, एक आया, और उसके पास जो हथियार था वो मात्र चाकू था। अगर बड़े गैंग से तो भाई वो तो अपना असला और लेके आएगा। हाँ। रिवॉल्वर होगी, पिस्टल होगी, कुछ और होगा। तो ये भी बात हो सकती है कि जो मेट से मिलने आया हो और हाँ। पता हो गया और उसमें जो है तू मैं होगी और उसमें ये बात उसने की हो, तो ये भी होगा। परंतु ये भी इन्वेस्टिगेशन का अभी हिस्सा है। बिल्कुल। और मुंबई पुलिस ने ये बताया भी कि बहुत सी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और अवाना सर, प्लीज आप कैमरा की तरफ देखकर बात कीजिएगा। आप शायद नीचे देख रहे हैं तो वो उस तरीके से कांटेक्ट हमारा आपसे नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बगल वाली छत से सैफ अली खान की छत पर यह शख्स कूदा, सीढ़ियों के रास्ते आ गया। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में सीढ़ियों पर, लिफ्ट के सामने, घरों के सामने सीसीटीवी होते हैं। फिर पुलिस को क्यों ये शख्स नहीं दिखा? या फिर ये भी हो सकता है कि अभी शुरुआती तौर पर ये सभी जानकारियां इकट्ठा कर ली गई हैं और एक साथ जब खुलासा होगा तो सामने रखी जाएंगी, कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा होगा अभी चीजों को। मुझे तो इस पे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ये शख्स जो है अरेस्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्योंकि होता है, जिस तरह की, हाई फाई मामलों में होता है अवाना सर ऐसा। हाँ, मैं जितेंद्र जिस से, तरह, मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में है जितेंद्र, मैं उनसे सवाल कर रही थी, शायद उनके पास कोई इनपुट होगा इस मामले में। और जितेंद्र, अपने आप को अनम्यूट भी कर लीजिएगा। देखिए रचना, इसमें जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, क्योंकि खुद अभी मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया है, उसमें बताया कि एक आरोपी था जो कि सीढ़ियों के रास्ते की बगल की बिल्डिंग से वो दाखिल हुआ बिल्डिंग में, और सीढ़ियों के रास्ते वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ, और उसके बाद जो फायर एस्केप का जो रास्ता है उस रास्ते से वो फरार हो गया। एक ही चाकू लेकर के आया था। और सबसे बड़ी बात यह है जो पुलिस ने कहा कि हमलावर की पहचान हो चुकी है और उसके लिए 10 टीमें लगा दी गई है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमलावर की पहचान हो चुकी
चुकी है। अगर इतनी जल्दी हमलावर की पहचान कर ली गई है, क्योंकि जो घर के अंदर काम करने वाली जो मेड थी उनसे पूछताछ की गई है, आसपास के हालात लिए गए हैं, सीसीटीवी जो फुटेज है वो पुलिस को मिल चुका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो शख्स है उसको कोई ना कोई व्यक्ति जानता है। जैसा कि अमाना जी भी कह रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि ये व्यक्ति चोरी की नीयत से ना घुसा हो सकता है मेड का जानकार हो, क्योंकि हमने पहले काफी ऐसे मामले देखे हैं जिसमें इस तरह की घटना हुई है कि घर में जो काम करने वाली मेड होती है या उसके अंदर काम करने वाला नौकर होता है, उससे कोई मुलाकात करने के लिए आते हैं और उसमें उस दौरान घर के मालिक को पता लग जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने देखने को मिली है। हो सकता है कि इस तरह की भी कोई बात इसके अंदर आगे निकल के आई, लेकिन क्योंकि सबसे पहली जो कोशिश होती है पुलिस की वो ये है कि हमलावर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात और अहम बात ये है कि हमलावर की पहचान हो चुकी है, तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि 90% जो केस है वो सॉल्व हो चुका है। अब पकड़े जाने के बाद जो गुत्थी है पूरी, आखिर वो तीन कैसे हाउस दाखिल मेड भी हुआ, तो किसने मदद की जितेंद्र, और कौन तीन शामिल हाउस है मेड इसके भी तो अंदर। पुलिस ले गई है अपने साथ हिरासत में, और इसको लेकर कुछ नहीं बताया कि क्यों, किस आधार पर ले गई, बस पूछताछ के लिए ले गई है। हो सकता है इनमें से ही किसी की मिली भगत हो और बहुत जल्द पुलिस इसका खुलासा कर दे। बिल्कुल रचना, बिल्कुल ये एक अहम सुराग है, और क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने जिस तेजी के साथ एक खुलासा किया है कि हमलावर की पहचान हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को क्लू मिल चुका था कि कोई ना कोई व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। क्योंकि जैसे अवाना जी बता रहे थे कि अगर कोई बगल की बिल्डिंग से बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद सीढ़ियों से निकल के घर के अंदर जाता है, तो अमूमन जो बड़े लोग होते हैं, बड़े स्टार्स हैं या बड़े जो घर हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही नहीं कोई भी उनके घर के अंदर दाखिल हो सकता। तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडली एंट्री या इस तरह की दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई एस्केप रास्ता था, जो कि घर में ही काम करने वाले नौकर को, मेड को या किसी को पता होगा कि यहाँ पे मैं दरवाजा खोल के रख दूंगा या रख दूंगी, और वहां से कोई भी व्यक्ति जो चोरी करने की नीयत से हो या मेड से मिलने के लिए आया, कोई भी वजह हो सकती है, और वो आराम से घर के अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि जो घटना है वो रात के 1-1:30 बजे के आसपास हुई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे कि जो कुछ फुटेज सामने भी आई हैं जिसमें करीना कपूर जो है बाकी लोगों के साथ घर के नीचे दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बाहर गए हों या पार्टी मूड में हो, और उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि घर के अंदर अकेले होंगे तो कोई इस तरह की कोई घटना करने की कोशिश करेगा। और वहां पर सैफ अली खान ने जब देखा कि कोई व्यक्ति घर में है और वो व्यक्ति घर के अंदर दाखिल है जिसकी घर के अंदर मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, और उसने रिएक्ट किया हो, और उसी के बाद उसने एकदम से रिएक्ट करते हुए सैफ अली खान पर हमला कर दिया। तो